नमस्कार, आपके त्यागी गाजाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए साथियों, कुंभ पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुंभ में अभी तक यानी कल तक 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और करीबन 29 दिन इसमें हो गए हैं कुंभ को, और करीबन 16 दिन रह रहे हैं। 26 तारीख को अगर समाप्त होता है, हालांकि महाशिवरात्रि 27 को भी रहेगी, तो हो सकता है 27 को भी उसमें स्नान शाम तक हो और उसके बाद 2-3 दिन तक शायद वो चले उसके बाद भी, लेकिन आधिकारिक रूप से वो 26 तक ही है और 16 दिन उसमें रहते हैं। 29 दिन हो चुके हैं और आजकल भी अभी पिछले 3-4 दिनों से अचानक भीड़ बढ़ गई है वहाँ, और गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया है थोड़ा सा कि भगदड़ वाली स्थिति ना आ जाए। जैसे मोनी अमावस्या पे दो एक जगह भगदड़ हुई और वहाँ काफ़ी लोग हताहत हुए और घायल भी हुए, जिसमें कंट्रोवर्सी बनी हुई है। डेटा अभी जो भी आएगा, क्योंकि उस दिन 8-10 करोड़ वहाँ लोग थे और पहले दिन भी 4-5 करोड़ लोग थे, तो वो इतनी भगदड़ मची वहाँ। लेकिन अभी भी मेरे कुछ साथियों ने बताया, जिन लोगों से चर्चा हुई जो वहाँ गए थे, मैं हालांकि नहीं जा पाया, तो और टीवी में लगातार दिखाया जा रहा है और समाचार चैनल्स में दूसरे वीडियोस हैं आ रहे हैं। करीबन 10-15 जो रास्ते हैं और 10-15 जिलों में भीड़ बढ़ी हुई है। वहाँ सब रुके हुए हैं, ट्रैफिक लंबी लंबी लाइनें, 30-30 किलोमीटर, हर जिले में 20-20 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैफिक लगाने वाले लोग 10-10, 5-5, 20-20 घंटे वहाँ उस जाम में फंसे हुए हैं और लोग अपनी गाड़ियों से गए हुए हैं, क्योंकि जो 330 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं इन्होंने, या जितनी भी चलाई हैं, उनसे वो पूर्ति नहीं हो पा रही और ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही लोगों को। और जो हवाई अड्डे का जिन्होंने विस्तार किया था, जो पहले मेरे ख्याल से उसकी कैपेसिटी 4-5-6 हज़ार स्क्वायर मीटर या जो भी था, वो 18,000 स्क्वायर मीटर कर दिया है उन्होंने। शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, पर 6,000 से 18,000 क्या वो मीटर है, स्क्वायर मीटर है या क्या है, मैं क्या ध्यान नहीं रहा मेरे। तो वो कैपेसिटी जो बढ़ाई वो भी पूरी पैकअप है, और जो है 130 के करीब इन्होंने पार्किंग बनाई, वो भी पैकअप है, और सड़कें में 20-30 किलोमीटर तक, और ऐसा बताया जा रहा था। हालांकि आज अभी समाचार ये आया था कि भाई इसमें हल्का हो गया, वहाँ पे अब व्यवस्था ठीक हो गई, लेकिन वहाँ करीबन जो है कई करोड़ लोग तो वहाँ थे, और जो है रास्ते में भी जो है करीबन 5-10 लाख वाहन रास्ते में फंसे हुए थे, और 5-10 लाख में ये माना जा रहा था कि करीबन 30-40 लाख लोग होंगे। और जो वहाँ से लोग, पार्किंग सब फुल हो चुकी थी, सड़कें फुल हो चुकी हैं। इतने लोगों में हिंदुत्व की लहर दौड़ गई है। करीबन पूरे दुनिया के अंदर अगर मैं आपको कहूँ, करीबन 114 करोड़ लोग तो हिंदू भारत में निवास करते हैं। जो लेटेस्ट डाटा है, जो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट तो ये नहीं दिखा रही डाटा, वो 2011 के डाटे दिखाती है और दूसरे पीछे के दिखा देती है एस्टिमेटेड, पर ये है। और करीबन 12 करोड़ के करीब लोग जो है पूरे दुनिया में फैले हुए हैं हिंदू। जैसे कि नेपाल में ही 2 करोड़ 80-85 2 लाख हैं, बांग्लादेश में 1 करोड़ 40 लाख हैं, और ये पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका आसपास जो, इसमें भी करोड़ों लोग से ज़्यादा हैं। तो और करीबन 50 लाख के करीब यूएसए में है, करीबन 10-12 लाख यूएई में है, और बहुत सारे देशों में है। करीबन 57 से 60-65 देशों में हिंदू लोग निवास करते हैं। भारत में तो जो है वो आप जानते ही हैं, 114 करोड़ की फिगर है ये लगभग, तो 126 करोड़ के करीब है, और इसमें से 45 करोड़ और जो अभी लोग आएंगे, उसमें कुछ लोगों ने डबल भी स्नान किया होगा। जो कल्पवासी थे वहाँ 10 लाख 12 लाख के करीब, उन्होंने तो डबल ट्रिपल डेली करते होंगे वो तो वहाँ 45 दिन तक। कुछ चले गए वहाँ, जैसे 13 अखाड़े थे नागा साधु के, उसमें से 9 अखाड़े चले गए हैं, जा चुके हैं। मोनी अमावस्या और उसका बसंत पंचमी के स्नान के बाद धीरे धीरे वो चले गए वहाँ। 3-4 अखाड़े शायद रहे अभी, और कुछ बहुत से साधु चले गए हैं वहाँ से। तो
वो है, और 1,60,00,000 इन्होंने टेंट वहाँ लगाए थे। तो ये एक जो है विहंगम दृश्य, 45 करोड़ वहाँ गए, और हमें ऐसी आशा है कि 10-15 करोड़ अभी लोग 26-27 तक वहाँ स्नान करेंगे। तो 45 और 15, 50, करीबन 60-62 करोड़ लोग मेरे अपने अनुमान में वहाँ स्नान कर लेंगे। कुछ लोगों ने डबल भी किया होगा, हालांकि जो 2-3 दिन अगर रुके होंगे तो, लेकिन फिर भी स्नान इतने हुए होंगे वहाँ, जैसा कि गवर्नमेंट का डाटा आ रहा है। अभी तक 45 करोड़ हो गए 29 दिन में। 45 करोड़ उन्होंने टोटली 40 करोड़ बताए थे, 40-45 करोड़। और ये अर्थव्यवस्था में भी जो इसमें अर्थव्यवस्था इससे जो है 2-3 लाख करोड़ की बढ़नी थी, तो वो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 1.5 गुनी, यानी कि 3.5-4 करोड़ तक, लाख करोड़ तक की व्यवस्था बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च करे थे, और इन पे रेवेन्यू भी 30-40 हज़ार करोड़ आनी थी, तो वो ज़्यादा ही आएगी इससे। तो और जो लोग सड़कों पर, कोई लोग नागपुर से आ रहे हैं, कोई लोग चेन्नई से आ रहे हैं, कोई लोग पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम बिहार, पटना, नॉर्थ ईस्ट और तमाम दुनिया से भी करीबन 15-20 लाख लोग विदेश से भी आ रहे हैं। इसमें विदेश से भी आए हैं वहाँ, और बहुत सारे कैंप और ये सब चल रहे हैं वहाँ। खाने पीने की व्यवस्था भी बताते हैं, लेकिन क्या है कि इतनी भीड़, कितना ही मैनेजमेंट थोड़ा सा डगमगा गया, जैसा सुन रहे हैं उस तरह से उतना नहीं। शुरू में बहुत व्यवस्था ठीक थी, लेकिन क्या कि अभी राशन में भी महंगे रेट हो गए सब चीज़ों के, और कुछ सामान मिलने में भी शायद इस वक्त थोड़ी बहुत दिक्कत है वहाँ, क्योंकि 45 करोड़ आ चुके हैं, और करीबन 60 करोड़ ये हो जाएंगे 1.5 माह में। 45 दिन के अंदर 60 करोड़ लोग। भारत की आबादी है 144 करोड़ के लगभग, और चीन की 142 करोड़ के लगभग, और यूएसए की 35 करोड़ के लगभग, और इंडोनेशिया की ऐसी है शायद 28-30 करोड़ के आसपास। 3 बड़े कंट्रीज़ की, भारत चीन को छोड़ करके 60 करोड़ आबादी किसी की भी नहीं, और 40 किलोमीटर के उस प्रयाग राज में ये लोग सिमट रहे हैं, नहा रहे हैं और जा रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व दुनिया का हिंदुत्व की लहर का है, और सनातन धर्म में लोगों का जो विश्वास उमड़ा है वो नज़र आ रहा है इससे। और जो लोग नहीं जा पा रहे, कुछ लोग जितने भी नहीं जा पा रहे, 126 करोड़ में से वहाँ मान लो 60, कुछ ने डबल भी स्नान कराया तो 55 करोड़ मान लो जा पाए, 50-55 करोड़। तो इतने लोगों के अलावा जो नहीं गए 70-75 करोड़ या 70 करोड़ लोग, उनकी भी आकांक्षाएं जाने की रहती हैं, पर कुछ वृद्धावस्था की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ बच्चे होने की वजह से, कमज़ोर महिला है कुछ, और कुछ थोड़े बहुत उनमें नास्तिक भी रहे होंगे, द्रविडियन कल्चर के लोग भी रहे होंगे, जैसे चेन्नई साइड में लोग रहते हैं, वो सनातन पर विश्वास नहीं करते, सनातन के अगेंस्ट हैं। सनातन की बहुत सी चीज़ों को वो मानते नहीं, वो हिंदू हैं लेकिन सनातन को नहीं मानते, और इसीलिए लोग बाग उन्हें ईर्ष्या से रावण के खानदान वाले भी कह देते हैं। और द्रविडियन कल्चर वो माने जाते हैं, है भी उनकी कल्चर द्रविडियन, तमिल और दूसरे कुछ लोग हैं। तो साथियों, ये कुंभ के बारे में मैंने एक छोटी सी जो मुझे दिमाग थे चर्चा की, वो आपको बता। थैंक्स, धन्यवाद।